नमस्कार साथियों। बिहार स्टेट एक बहुत बड़ी घोषणा। लेकिन इस घोषणा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं बात कि बिहार स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की जिस तरीके से निराशा एक आंदोलन का रूप ले रही है, उससे अब यही लगता है कि सरकार अब रुख बदल रही है। अब देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चों को मिल सकता टैब या स्मार्टफोन। अब ये कौन सी बात? जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, अच्छे क्वालिटेटिव शिक्षक ही नहीं रहेंगे, गुणतापूर्ण शिक्षा ही नहीं रहेगी, तो ये सरकारी स्कूल के बच्चों को टैब या स्मार्टफोन देने से क्या फायदा? तो अब हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार अब केवल मीठी मीठी बातों में फंसाने का काम कर रही है और कुछ भी देने और लेने नहीं जा रही है, क्योंकि जब तक आपके पास टीचर बहाली के लिए पैसे नहीं है, आप शिक्षकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे में आप कहते हैं कि टैब और स्मार्टफोन देंगे, इसके लिए आपके पास पैसे हैं। तो आइए, इसके न्यूज़पेपर ने जो वरीयता दी उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। केंद्र सरकार की मंजूरी मिली तो मौजूदा सत्र में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों से हो सकती है शुरुआत। यानी शिक्षक बहाल नहीं करना है, लेकिन टैब और स्मार्टफोन जरूर देना है, ताकि लोग उसमें घपला कर सकें, स्कूलों से गायब कर सके, ऊपर ही ऊपर परसेंट लिया जा सके, और इससे मंत्रियों का जेब भर सके। तो ये तो है प्लान, ये बच्चों का प्लान नहीं है, ये जेब भरने का प्लान है। 2 करोड़ से अधिक बच्चे और बड़ी धनराशि की जरूरत। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक नामांकित बच्चों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख के करीब है। इनमें पहली से 8वीं में ही 1.68 करोड़ बच्चे हैं, जबकि 9वीं से 12वीं तक करीब 42 लाख। डिजिटल डिवाइस के रूप में लैपटॉप तो संख्या के लिहाज से संभव नहीं, पर यदि 6,000 का स्मार्टफोन या फिर 10,000 का टैबलेट दिया जाए, तब भी 11 से 12 हज़ार करोड़ की दरकार होगी। केंद्र की मंजूरी मंजूरी मिली तो मौजूदा सत्र में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को डिजिटल डिवाइस देने की शुरुआत की जा सकती है। यदि राशि अधिक स्वीकृत हुई तो 6 से 12 तक के बच्चों को स्मार्टफोन या टैब मिल सकता है। हालांकि तब भी लाभुक छात्रों की संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। 15 जून को पीएबी की बैठक में निर्णय। 15 जून को भारत सरकार के प्रोजेक्ट जो है वह आप देख सकते हैं, ये अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में ही शिक्षा विभाग की ओर से वर्तमान सत्र के लिए बजट का प्रस्ताव रखा जाना है। बिहार समेत कई राज्यों का मानना है कि जब कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, ऐसे में समग्र शिक्षा में स्कूल में सुविधा बढ़ाने से बेहतर होगा बच्चों को डिजिटल डिवाइस देना। तो आइए, पटना से ये आज का है 24 मई का न्यूज़ देखते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डिजिटल डिवाइस मिल सकती है। इसको लेकर राज्य सरकार का शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। बिहार सरकार ने पिछले ही सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष पुरजोर ढंग से वर्तमान दौरे में सरकारी स्कूलों के बच्चों की निरंतर प्रगति और उनकी पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस की जरूरत को रखा था, और साथ ही समग्र शिक्षा योजना के तहत डिजिटल डिवाइस को शामिल करते हुए इसके लिए राशि का प्रावधान करने की मांग कर रखी थी। अन्य स्कूली बच्चों को डिजिटल डिवाइस देने को लेकर खर्च का आकलन होगा। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार द्वारा 2021-22 को लेकर रखे जाने वाले बजट में इसे शामिल किया जाए। केंद्र की मंजूरी पर ही इस मंशा को जमीन पर उतारना निर्भर है। मंजूरी मिली तो इस मद में राशि के अनुसार मौजूदा सत्र में ही बच्चों को डिवाइस दिए जा सकते। गौरतलब है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई पिछले 2 सालों से बाधित है। दूरदर्शन और अन्य ई प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई की निरंतरता बनाने की पहल जरूर की गई, लेकिन साधन मसलन फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप को सुविधा नहीं रहने से बहुत कम फीसदी नामांकित बच्चे ही इसका लाभ उठा पाए। इसी माह 17 मई को कोरोना काल में शैक्षिक प्रबंधन की समीक्षा के लिए जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल बैठक की, तो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समग्र शिक्षा के अंदर बच्चों को डिजिटल डिवाइस देने के प्रावधान की वकालत की, लेकिन शिक्षा बहाली पर कोई इनका वक्तव्य नहीं आया। तो अब सरकारी स्कूल के बच्चों को मिल सकता है टैब या स्मार्टफोन, लेकिन टीचर बहाल नहीं होंगे।